हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं सुनते, कुव्वत समात से महरूम हैं, या फिर सुनते तो हैं लेकिन ऊंचा सुनते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कानों में मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें आती हैं, उसे हम टिनाइटिस कहते हैं। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि जिस वजह से हमारा हेयरिंग लॉस हो जाता है, हेयरिंग सेल्स वीक हो जाते हैं, बंदा दिन ब दिन ऊंचा सुनना शुरू कर देता है या फिर कानों में मुख्तलिफ़ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, इसकी बेसिक कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, उनमें से चंद एक वजह मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले यह है कि बच्चे के अंदर अगर हेयरिंग लॉस होता है, अगर वो नहीं सुनता, तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को जो केयर करनी चाहिए शायद वो नहीं कर पा रही होती, और या फिर ये है कि वो मंथली बेस पे जो अपना चेकअप करवा रही होती हैं, टैबलेट्स, कुछ इंजेक्शंस, ये चीज़ें कर रही होती हैं, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके साइड इफ़ेक्ट होने के साथ साथ ये भी है कि बच्चे की हेयरिंग डैमेज हो सकती है। दूसरी की वजह यह भी है कि ड्यूरिंग डिलीवरी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं कि जिससे बच्चे की हेयरिंग डैमेज हो सकती है। तीसरी एक वजह यह भी हो सकती है कि बाज़ औक़ात बंदा ऐसी जगह पे जॉब कर रहा होता है जहाँ पे मशीनों के चलने की आवाज़ें, मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती रहती हैं जो कि आपकी हेयरिंग के लिए एक नुकसानदेह है, वो आपकी हेयरिंग को डैमेज कर सकती है। तीसरा एक और भी एक वजह हो सकती है, कुछ लोग कॉल सेंटर पे काम कर रहे होते हैं, मुसलसल हेडफोन लगा के रखते हैं, या फिर घर पे कुछ लोगों की आदत है, अभी ये तो रुझान बढ़ता ही जा रहा है कि हैंड फ्री लगी होती है, लाउडली आवाज़ जो है वो म्यूज़िक सुन रहे होते हैं लाउडली आवाज़ में, तो ये भी आपकी हेयरिंग को डैमेज कर सकती है। फिर एक वजह ये भी हो सकती है कि हाई फीवर हुआ है, बुखार हुआ है ज़्यादा, वो भी आपकी हेयरिंग को डैमेज कर सकता है। या फिर बीपी शूट कर जाए, आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, मुसलसल जो आप एक स्ट्रेस में रहते हैं, वो भी आपकी समात को डैमेज कर सकती है। एक वजह यह भी हो सकती है कि आप बीपी शुगर के कंट्रोल करने के लिए जो मेडिकेशन कर रहे होते हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो भी डैमेज कर सकती है। और एक वजह यह भी है कि एज के साथ साथ आपके हेयरिंग सेल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी एक के साथ ये प्रॉब्लम होता है तो उसे बाद में पता चलता है, जो ग्राउंड रियलिटी के लोग होते हैं उन्हें पहले पता चलता है कि ये ऊंचा सुन रहा है, वो क्योंकि बात को बार बार रिपीट करवा रहा होता है, हैं इस तरह की आवाज़ें, इशारे दे रहा होता है कि जी आवाज़ आप मुझे नहीं आ रही, आप बात को रिपीट करें। अगर इस तरह की आपके साथ कोई सिचुएशन होती है तो आप एक प्रोफेशनल ऑडियोलॉजिस्ट की तरफ रुजू करें, जो कि एक हेयरिंग स्पेशलिस्ट होता है। वो आपका इनिशियली बेसिक जो हेयरिंग टेस्ट है वो परफॉर्म करेंगे, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, उसमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि पेशेंट किस फ्रीक्वेंसी पे कितना सुन रहे हैं, कितना नहीं सुन रहे। फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट रिपोर्ट वो नेक्स्ट आगे ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं कि ये सर्जिकली प्रॉब्लम है या फिर मेडिकेशन से रिकवर होगा या फिर आला समात लगेगा। अगर आला समात लगता है तो वो आला समात कई तरह के होते हैं, कान के पीछे लगने वाला बिहाइंड द ईयर भी होता है, कान के अंदर लगने वाला भी होता है। खैर अभी तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हेयरिंग एड आ गए हैं जो बिल्कुल माइक्रोचिप की तरह होते हैं, कान के अंदर लग जाते हैं, नज़र भी नहीं आते बाहर, और वो डिजिटल प्रोग्रामेबल हेयरिंग एड होते हैं। तो अगर आप में से किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है तो आप कसूर में ये हमारी जो ऑडियोलॉजी की सर्विसेज हैं, ठीक है, ये फ़र्स्ट टाइम शो करवाई जा रही हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, आप हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं, हमारे ऑडियोलॉजिस्ट से मिलें, ठीक है, टाइम लें, अपनी अपॉइंटमेंट लें, अपनी डिज़ीज़ को डायग्नोज करवाएं, उसके अकॉर्डिंग अपना सारा ट्रीटमेंट लें। अल्लाह हाफिज़।